नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं चिंता मुक्त शिवराज की। 7 बार की सांसद सुमित्रा महाजन और 5 बार के विधायक कैलाश विजयवर्गीय के एक साथ कदम ताल करने से प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी चिंता दूर हो गई है। अब मुख्यमंत्री के साथ साथ संगठन के मुखिया के जमकर दौरे इंदौर में होंगे। दोनों ही नेता इन्हीं 2 दिग्गजों के कारण चाहकर भी शहर को समय नहीं देते थे। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए भी किया जाता था कि ताई भाई के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल नहीं पनपे और गुटबाजी पर भी विराम लग सके। बीजेपी में अब उस बीमारी का इलाज भी शुरू कर दिया गया है जिसे रोजमर्रा की भाषा में हम गुटबाजी नाम दिए हुए थे। गुटबाजी खत्म करने के लिए संगठन के साथ साथ सरकार यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों को उस समय सफलता मिली जब उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद सुमित्रा महाजन की खिलखिलाहट की चर्चा शहर के साथ साथ प्रदेश भर के गलियारों में गूंज गई। कहा जा रहा है कि ताई और भाई के हाथों में हाथ डाल विजय संकल्प लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सपनों के शहर में महज इसीलिए बार बार नहीं आ पा रहे थे कि यहाँ ताई और भाई के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा से वो परेशान और हैरान थे। यही हालत प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की भी थी। वो प्रदेश की कमान संभालने के बाद लगातार 4-6 बार इंदौर तो आए, लेकिन फिर उन्होंने दोनों गुटों के मुंह बनाने के कारण ऐसी कन्नी काटी कि वो 2-2 माह इधर फटके तक नहीं। पार्टी कार्यालय के गलियारों में दोनों नेताओं के एका कर लेने से खुशी का माहौल है। पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही कहा जा रहा है कि ताई भाई को एक करना कोई आसान खेल नहीं था। इसके लिए भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार 3 दिनों तक पापड़ बेलने पड़े। इस काम को अंजाम देने के लिए 3 दिनों तक 3 नेताओं की तिकड़ी यानी शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और अरविंद मेनन लगातार काम कर रही थी। तोमर और महाजन के बीच 3 से 4 बार इस विषय पर चर्चा होना बताया जा रहा है। वहीं मेनन विजयवर्गीय को लगातार समझाने का काम कर रहे थे। कहा जा रहा है दोनों ही नेताओं को नफे नुकसान बताए गए, तब कहीं जाकर दोनों ने एक मंच साझा किया। साथ ही वो संदेशा भी जारी कर दिया जिससे ये लग सके कि अब ताई प्लस भाई बराबर भाजपा है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हांडिया है तो भीड़ यानी आवाम के नेता। ये बात उन्होंने 1 माह की कड़ी मेहनत के बाद साबित भी कर दी। हालांकि ताई भाई के मिलन की वजह से अभी बाबा को लेकर उतनी चर्चा नहीं की जा रही है जिसके वो हकदार है। बस इतना कहा जा रहा है कि आयोजन के बाद से बाबा के चेहरे से विलुप्त हुई चमक फिर लौट आई है। अब बाबा इसे बनाए रखने की जुगत भिड़ाए हुए। चुनावी साल में हर नेता हर दिन हर पल करो और मरो की हालत में पहुंच चुका है। ढेर सारे नेताओं पर हार का खतरा इस कदर मंडरा रहा है कि वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूती देने की कवायद करते देखा जा रहा है। जिले की राजनीति की बात कर ली जाए तो 11 मई से पहले बाबा यानी महेंद्र हांडिया को लेकर क्या गांव और क्या शहर दोनों ही जगह के गलियारों में कमजोर कमजोर और कमजोर सुनने को मिल रहा है। लगातार चारों तरफ से आ रही इन आवाजों के बीच बाबा के चेहरे से भी चमक कहीं काफूर सी हो चली थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और 11 मई को बाबा ने अपने भीड़ तंत्र को एकत्रित कर ये दिखा दिया कि वो आज भी जन नेता हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इसके बाद बाबा के चेहरे से खोई रौनक एक बार फिर लौट आई है। बाबा के शक्ति प्रदर्शन के बाद उन नामों में भी खलबली का माहौल है जो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। ऐसे नामों में पंकज संघवी, रघु परमार, विपिन खुजनेरी और शेख अलीम की नींद जरूर उड़ सी गई है। बाबा की स्थिति को शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी ने मजबूती दी है। वहीं बाबा भी उन बातों को रोकने में कामयाब हो गए हैं जिसमें लगातार ये बातें उड़ाकर बाबा को कमजोर किया जा रहा है कि वो इधर उधर कहीं से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बाबा ने आयोजन के माध्यम से एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं जो बड़ी सटीकता से निशाने पर बैठे हैं। एक तो उन्होंने अपनी सीट पर फिर उंगली रख दी है, साथ ही उनके मुंह भी बंद कर दिए हैं जिन्हें बाबा विरोधी कहा जाता है और वो लगातार ही बाबा का माहौल खराब करने का काम करते देखे जा रहे थे। ताई भाई के मिलन का असर अब पार्टी के हर उस फैसले पर दिखाई देगा जो 5-5 महीनों से टाले जा रहे थे। पार्टी कार्यालय के गलियारों में चल रहे नवीन समीकरण की चर्चा के बाद ये कहा जा रहा है कि अब नगर अध्यक्ष का नाम
कोई इशू नहीं रहा। ऐसे में अब पार्टी की बागडोर कोई भी संभाल सकता है। ताई जिस नाम को आगे बढ़ाएगी भाई उसका विरोध नहीं करेंगे, और भाई जिस नाम पर उंगली रख देंगे ताई उसे हंसकर मान लेगी। सांसद सुमित्रा महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच की खाई क्या पटी पार्टी स्थानीय स्तर पर मुद्दे विहीन हो चली है। अब तक नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर पार्टी के भीतर ही भीतर तलवारें खींची दिखाई दे रही थी, जबकि अब पार्टी के गलियारों से आ रही सुरसुरी पर कान लगाएं तो ये बातें बाहर आ रही है कि नगर अध्यक्ष का नाम तय करना अब कोई इशू ही नहीं रहा है। पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी के बादल अब पूरी तरह से छट चुके हैं। पहले भाई खेमा शंकर लालवानी के लिए मैदान में उतरा था तो ताई खेमे से भी ढेर सारे नाम मैदान में आ गए थे। बाद में विवाद बढ़ा तो भाई खेमे की ओर से मधु वर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई। लगता है पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले ताई और भाई को एक जाजम पर बैठाना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें भी पता था कि नगर अध्यक्ष के नाम की घोषणा का कोई इशू ही नहीं बचेगा। अब ताई भाई ही एक हैं, तो फिर क्या शंकर और क्या मधु, दोनों में क्या समानता है? अब दोनों नामों में से किसी एक की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इस बीच इस नए समीकरण में भी भाई का ही दिया नाम यानी मधु वर्मा फाइनल किया जा सकता है। वैसे अब अध्यक्ष कौन बने कौन ना बने, इसे लेकर कुछ ज्यादा बातें दोनों ही खेमों में नहीं के बराबर हो रही है। यूं भी ये बात जग जाहिर है कि ताई का कहा भाई नहीं टालेंगे, लेकिन फिर कहीं ताई ने कोई गड़बड़ी की तो फिर वही पुराने दिन लौटने में समय नहीं लगेगा। वैसे फिलहाल पूरी पार्टी राहत महसूस कर रही है और अब जल्द ही नगर अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। अब इस बदले परिवेश में नाम को लेकर कोई उत्साह ही नहीं बचा है। भगवान परशुराम की प्रतिमा अनावरण समारोह में पहुंचे क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक पंडित अश्विन जोशी 2 नंबरी विधायक पंडित रमेश मेंदोला के कार्यक्रम स्थल पर आते ही रवानगी डाल गए। बाबा इससे पहले पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े भैया के परिवार के सभी कांग्रेस और भाजपा नेताओं से मिले। बाबा ने कुछ के कान में मंत्र भी फूके, लेकिन जैसे ही दादा पंडित रमेश मेंदोला का पदार्पण हुआ बाबा वहां से चल दिए। अब क्या 1 नंबरी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती है। क्षेत्र क्रमांक 3 के कांग्रेसी विधायक पंडित अश्विन जोशी को लगता है इस बार बड़े भैया यानी विष्णु प्रसाद शुक्ला बाऊजी से कोई खतरा नहीं है। एक मर्तबा बाऊजी यानी बड़े के पहले नंबर के बेटे पंडित राजेंद्र शुक्ला को पंडित अश्विन जोशी यानी बाबा आसमान दिखा चुके हैं। अब बड़े के परिवार में फिलहाल कोई नहीं जो 3 नंबर से बाबा के सामने ताल ठोक सके। वैसे बड़े के घर में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के ढेर नेता हैं, लेकिन इस बार 3 नंबर से कोई दावेदार नहीं है, ना ही कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे ये कयास लगाई जा सके कि वो दावेदार हैं। बहरहाल इन्हीं सारी सकारात्मक स्थितियों को भाप पंडित अश्विन जोशी परशुराम जी की प्रतिमा अनावरण में पहुंचे। उन्होंने यहाँ पहुंचते ही पहले बड़े के पैर छुए, साथ ही पूरी मस्ती में उन्होंने बड़े भैया के बाल सखा खुरासान पठान को पंडित खुरासान पठान बोल सभी को गुदगुदा डाला। बाबा अश्विन यहाँ पूरे शुक्ला से कम मिले और गोलू से कुछ ज्यादा ही मिले। उन्होंने यहाँ गोलू के कान भी फूके, लेकिन जैसे ही पंडित रमेश मेंदोला का पदार्पण हुआ वैसे ही पंडित अश्विन जोशी रवाना हो गए। ये नजारा ढेर सारे समाज बंधुओं ने खास तौर से निहारा। दरअसल पंडित रमेश मेंदोला भी उसी कार्य के लिए आए थे जिसके लिए पंडित जोशी पहले से यहाँ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही दादा ऊपर चढ़े वैसे ही बाबा नीचे उतर आए। ये देख 1 नंबरी गलियारों में फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा गया कि कम से कम भगवान परशुराम जी के प्रकट्य उत्सव के दिन तो हम साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि 2 तलवारें एक म्यान में कैसे रह सकती है। यूं भी इस बार संभावितों में एक पंडित के सामने दूसरे पंडित के उतरने की चर्चा भर है और बाबा और दादा का ये अंदाज बताता है कि वो किसी कीमत पर साथ साथ ना तो दिखना पसंद कर रहे हैं ना ही बैठना। जय परशुराम। और अंत में बात करते हैं मालवा मिल मुक्ति धाम की। मालवा मिल मुक्ति धाम के विकास को लेकर एक बार फिर कवायदे शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ होने वाले विकास कार्यों की जिम्मेदारी किसके सिर होगी ये अभी तक तय नहीं। हालांकि विकास कार्यों का श्री गणेश करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जरूर एक नाम सुझाया है और 2 टुक शब्दों में कहा है कि मुक्ति धाम को 4 चांद लगा सकता है तो वो एक शख्स लगा सकता है, इसलिए उसे घर से बुलाओ और उसे ही काम सौंपो। मंत्री जी का ये रुख देख मुक्तिधाम विकास समिति हैरान है।
हैरानी का कारण यह है कि समिति ने उस शख्स को यानी सभापति राजेंद्र राठौर को न तो समिति में कोई स्थान दिया है, न ही कोई आयोजन में बुलाया। यूं तो इंदौर नगर निगम शहर के मुक्ति धामों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर इन्हें रमणीय स्थल बनाने का मन बना बैठा है। निगम ने इन मुक्ति धामों के लिए एक सुनिश्चित राशि दिए जाने का प्रस्ताव भी पहले से पास करवा दिया है। अब इस राशि को अपने मुक्ति धाम में खर्च करने की कवायद क्षेत्रीय विधायक और पार्षद के साथ साथ उस समिति को करना है जो मुक्ति धाम के विकास के लिए बनी है। इसकी फहरिस्त में मालवा मिल मुक्ति धाम का नाम भी शामिल है और महापौर कृष्ण मुरारी मोघे के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ विकास कार्यों की आधारशिला भी रख दी। लेकिन मंत्री विजयवर्गीय को इस मौके पर वो चेहरा नहीं दिखाई दिया जो यहाँ विकास कार्यों को अंजाम तक पहुँचा सकता है। मंत्री जी ने ये देख स्पष्ट कर दिया कि यदि वाकई मुक्तिधाम का विकास करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपना होगी जो पूरी ईमानदारी के साथ इसके लिए मेहनत कर सके। विजयवर्गीय ने तो बड़ी साफगोई से सभापति राजेंद्र राठौर का नाम भी सुझा दिया है और दो टूक शब्दों में कहा कि राठौर को घर से बुलाया जाए और काम की जिम्मेदारी सौंपी जाए। साथ ही मुक्तिधाम के शिलालेख पर उनका नाम भी डाला जाए। विजयवर्गीय के मुख से ये बातें सुन अब उस समिति की हालत खराब हो चली है, जिसने सभापति राजेंद्र राठौर को समिति में ही नहीं लिया है। सभापति की याद भले ही मंत्री जी दिलवा रहे हैं, लेकिन समिति ने उस नाम को भी कोई जगह नहीं दी जो इस वार्ड के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्षद सुनीता शुक्ला के पीपी हैं। अब जैसे जैसे ये सारी बातें श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में गूंज रही हैं, वैसे वैसे बातें हो रही हैं कि बस हो गया विकास कराने वाले नाम ना पाकर लोगों में आक्रोश है। क्षेत्रीय पार्षद पति छोटू शुक्ला गुस्से में है और एक बार मेयर साहब से भी चर्चा कर चुके हैं। वैसे श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में तो यही चर्चा है कि ये समिति पर भी दादा दयालु की कृपा है, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि कृपा पात्र मोहरे भी इस कदर बाले बाले ही काम कर जाएंगे। वैसे अब मंत्री के कहे के बाद समिति में हलचल तो है, लेकिन अब वो हाथ नहीं रखने दे रहे हैं जिन्हें छोटू शुक्ला और सभापति राजेंद्र राठौर कहते हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।